दोस्तों, दुनिया चाहे जितनी उन्नति और तरक्की कर ले, लोगों के रोजमर्रा की चीजों की जरूरत कभी कम नहीं होने वाली है। इसलिए किराना का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो चाहे गांव में हो, देहात में हो या फिर छोटे शहर या बड़े शहर, कहीं भी इसकी डिमांड कम नहीं होती है और इसके सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स देंगे और आपको किस प्रकार से इसमें काम करना होता है स्मार्टली, जिससे कि बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो होगा और आपकी अर्निंग में 3x से लेकर 10x तक आपका इजाफा बहुत जल्द हो जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले, जिस तरह हम अपने पुराने वीडियोज में, जैसे इससे पहले हमने एआई से अर्निंग की सीरीज शुरू की थी जो कि 3-4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, और उससे पहले यूट्यूब से बिजनेस जहां पर 3 या 4 वीडियो हमने कवर किए थे, तो यहां पर भी वीडियो ज़्यादा लंबा न हो तो किराना बिजनेस के लिए भी कम से कम 2 या 3 वीडियो में हम इस पूरी सीरीज को कवर करेंगे। ये पहली सीरीज है, आशा करते हैं आप इसको अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम शुरू करते हैं किराना बिजनेस की पूरी डिटेल, और साथ में हम वीडियो के अंत में देखेंगे कुछ प्रो टिप्स, जिसको कि आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मेरी गारंटी है उस टिप्स को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये नॉलेज शायद आपको पहली बार देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, शुरू करते हैं। और किसी भी बिजनेस में सबसे पहले बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको छोटी दुकान बनाने के लिए 1 से 3 लाख या 4 लाख रुपए की शुरुआती लागत लगेगी, और जिसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले रेंट की। अगर आप दुकान लेते हैं तो यहाँ पर 1,000 2,000, अगर छोटे गांव में है तो 1-2 हज़ार में हो जाएगा काम आपका। लेकिन अगर आप शहर में या फिर बड़े शहर में हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपए तक की आपको एक रेंट की एक दुकान लेनी पड़ेगी। और अगर आपका खुद का जो कि मकान और रेंट है तो नहीं देना पड़ेगा रेंट, और यहाँ पर आपको एक फायदा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको रेंट पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि सबके पास अपनी दुकान नहीं होती है। तो आपको जैसा भी आपका यहाँ डिमांड होगा मार्केट का, चाहे अगर गांव है तो 1-2 हज़ार में बात बन जाएगी, नहीं तो शहरों में 5,000 10,000 जैसा भी हो, आपको इतना रेंट महीने का देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आता है जो कि आपके अपनी दुकान में कुछ फर्नीचर्स भी रखने पड़ेंगे, और हो सकता है 10-20 हज़ार रुपए का आपका फर्नीचर्स भी रखना पड़े। और इसके अलावा दोस्तों आता है राम, जो आपको सामान रखना पड़ेगा दुकान में। तो शुरुआती स्तर में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान भी रखना पड़ेगा। अभी हम आगे बताएंगे इसको किस प्रकार से हमें स्केल करना है और किस प्रकार से आगे कैपिटलाइज करना है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं जो सामान आप रखते हैं उनकी कैटेगरी की। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ 3 कैटेगरी में सभी सामानों को बांटते हैं, और जिसमें से जो प्राइमरी कैटेगरी है, जिसमें कि चावल, दालें, चीनी या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो कि लगभग रोजमर्रा के रोज की जरूरत है और इनका ज़्यादा ब्रांड नहीं है, इसमें 5 से 10% की ही मार्जिन मिलती है, और इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए हम बात कर रहे हैं, जिसको हम आगे थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है, जिसमें बिस्किट, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का मार्जिन 15 से 25% तक हो सकता है, और सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको मिलेंगे कॉस्मेटिक्स में, जो कि डेली यूज के प्रोडक्ट, साबुन, सर्फ, ये सब चीज़ें, जहाँ पर 20 से 30% की मार्जिन आपको मिल सकती है। बाकी के भी स्केल होते हैं, जिसको अभी हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। आगे जो प्रो के वीडियो में हम जाएंगे, जिसमें हमें और अच्छी तरीके से स्केल करना है, उसमें कवर करेंगे। फिलहाल 3 कैटेगरी हम लेके चलते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से चले तो आपको ये भी बताते चले, ज़्यादातर किराना दुकानदार बिना किसी लाइसेंस के चलते हैं, जो कि छोटे गांव में या फिर उतने ज़्यादा डिमांडेबल जगह पर नहीं होती है। लेकिन अगर आप बड़े शहर में इसका व्यापार करते हैं तो आपको कुछ लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी, जिसमें जीएसटी लाइसेंस हो सकता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, और इसके अलावा लोकल म्यूनसिपैलिटी का भी ट्रेड लाइसेंस के रूप में बनता है। FSSAI, अगर आप खाद्य प्रोडक्ट का भी यहाँ पर बेचते हैं तो उसके लिए ये लाइसेंस ज़रूरी होगा। आप अपने लोकेलिटी के हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, उसको हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आप ज़्यादा समझदार हैं। अब तो बात करते हैं सक्सेस मंत्रा क्या होता है शुरुआती स्तर पर। तो अभी दोस्तों, जो कि हमने बताया ऐसे कैटेगरी जो कि 5 से 10% के डिमांड में आते हैं, जैसे कि आटा हो गया, चावल या फिर दालें या तेल, ऐसे जो चीज़ जो कि जिसके ज़्यादा ब्रांड अवेलेबल नहीं है और लगभग रोज की ज़रूरत का होता है, यहाँ पर 5 से 10% जो मार्जिन आपको मिलता है, यहाँ पर आपको अपने रेट निश्चित रखने होंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं कमाने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रेट हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसका
रेट लगभग ज़्यादातर कस्टमर्स को याद रहता है, और अगर आपका यहाँ पर रेट ज़्यादा निकलेगा तो आपकी एक इमेज बन जाएगी कि यहाँ पर दुकान पर सामान महंगा मिलता है और कस्टमर आपसे दूर भगेंगे। थोड़ा सा बॉन्ड भी बनाना है कस्टमर से, जिससे कि बार बार कस्टमर आए। इसके अलावा दोस्तों प्रयास ये करना चाहिए कि अपनी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखें, हर आइटम की चीज़ें रखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी कस्टमर को कई सारी सामान चाहिए और आपके दुकान पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कुछ सामान ही मिलते हैं, तो ऐसे में कंज्यूमर आपको छोड़ते हुए किसी ऐसी दुकान को प्रेफर करना पसंद करेगा जहां एक ही दुकान पर उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाए। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी दुकान पर मिल जाएं। इसके अलावा दुकान को साफ और अट्रैक्टिव रखना चाहिए। साथ ही लोकल में आपको अगर ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जिनका कि हिसाब किताब पेमेंट सबसे बढ़िया है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो उनको होम डिलीवरी भी दे दीजिए, घर पर भी सामान पहुंचा दीजिए अगर आपको बढ़िया से पेमेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको उधार भी देना पड़ेगा, लेकिन उधार की एक लिमिट तय कीजिए, क्योंकि शुरुआती स्तर पर जब आप दुकान बनाते हैं तो बिना उधार के नहीं चलेंगे, और अगर ज़्यादा उधार हो जाएगा तो इससे आपका जो बिजनेस का पोर्टफोलियो बिगड़ेगा, और कितना पैसा देना है इसकी एक लिमिट बनाइए। साथ ही शुरुआती 6 महीने में आपको ऐसा देख के चलना है कि इस दुकान से ज़्यादा पैसा हम न खर्च करें, जिससे कि दुकान पर लोड न पड़े। थोड़ा सा 6 महीने का समय देना होगा उसको रन करने के लिए। इसके बाद एक फिक्स सैलरी के रूप में अपना पेमेंट यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतनी ही पैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी का पैसा हमको यहाँ पर डालना ही होता है। आगे के वीडियोज में दोस्तों हम और समझेंगे कि इस दुकान को हम प्रो लेवल पर कैसे जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।